Hey everyone, welcome back and welcome to another exciting tutorial series that is Node.js. इस tutorial series में हम पूरा Node.js को cover करने वाले हैं. Node.js क्या होता है, creating web servers in Node.js along with MongoDB, creating a REST APIs. So everything, each and everything about Node.js. Okay. इस वीडियो में हम पहले समझने वाले हैं Node.js एक्चुअली में होता क्या है. What is Node.js? Okay. Node.js क्या होता है, क्या Node.js एक फ्रेमवर्क है, एक लाइब्रेरी है या फिर कुछ और ही है, तो वो चीज़ें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं. So let's start with our video. So let us see what is Node.js. तो जब तुम Node.js की बात करते हो तो तुम्हें सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि यार Node.js है क्या. ठीक है, सभी को थोड़ा थोड़ा पता होगा. आई अज्यूम दैट फॉर एग्जाम्पल Node.js कुछ वेब सर्वर्स बनाने के लिए होता है, लेकिन Node.js एक्चुअली में है क्या, हाउ इट वर्क्स, तो वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो हम सब ने जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के साथ काम किया है, करेक्ट. वी नो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट एक ब्राउजर की लैंग्वेज होती है, करेक्ट, जिससे हम क्या करते हैं, हम अपने ब्राउजर को इंटरैक्टिविटी देते हैं. तो जब मैं एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखता हूँ, व्हेन आई राइट समथिंग इन जावास्क्रिप्ट, तो हम उसको एग्जीक्यूट कहाँ करते हैं, हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर. क्या तुम जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के बाहर एग्जीक्यूट कर सकते हो? द आंसर इज नो. तो जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ब्राउज़र के अंदर ही एग्जीक्यूट हो सकती है. ओके, ऐसा क्यों? बिकॉज हर ब्राउज़र के अंदर एक इंजन होता है जिसको हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट इंजन. ओके, तो बेसिकली जब तुम एक वेब ब्राउज़र को डाउनलोड करते हो ना, तो उसका जो जावास्क्रिप्ट इंजन है वो साथ ही में डाउनलोड होता है. सो वेन एवर यू राइट अ जावास्क्रिप्ट कोड और तुम उसको ब्राउज़र पे रन करते हो, तो ब्राउज़र क्या करता है, इस जावास्क्रिप्ट इंजन को यूज़ करता है टू एग्जीक्यूट योर जावास्क्रिप्ट कोड. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो जावास्क्रिप्ट इंजन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ब्राउज़र्स के अंदर प्रेजेंट होता है. तो जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज को ब्राउज़र के बाहर एग्जीक्यूट करना वॉज नॉट पॉसिबल. ठीक है, आई एम सेइंग वॉज नॉट पॉसिबल. एंड हर एक ब्राउज़र का अपना एक इंजन होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दैट जो क्रोम है उसके पास होता है V8 इंजन, जो फायरफॉक्स है वो स्पाइडर मंकी यूज़ करता है, एंड जो हमारा सफारी है वो क्या यूज़ करता है, एप्पल का जावास्क्रिप्ट इंजन यूज़ करता है. तो ये बेसिकली क्या है, ये इनके जावास्क्रिप्ट इंजन हैं. ठीक है, तो हर एक का अपना अपना एक जावास्क्रिप्ट इंजन है. एंड दैट इज़ द रीज़न कि जब तुम एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हो, वो थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करता है क्रोम में, फायरफॉक्स में एंड सफारी में. ना इनमें से सबसे पॉपुलर वाला कौन सा है, दैट इज V8 इंजन. ठीक है, तो मोस्ट पॉपुलर इंजन कौन सा है, V8, जो हमें किस में मिलता है, क्रोमियम ब्राउजर्स में मिलता है. सो दिस V8 इंजन इज द मोस्ट पॉपुलर वन. अब तुम पूछोगे वो तो ठीक है, लेकिन हम ये चीज़ें पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब ये चीज़ तो हमें समझ आ गई दैट ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट है वो सिर्फ ब्राउजर के अंदर रन करती है बिकॉज उसमें जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है, एंड मोस्ट पॉपुलर कौन सा है, V8. अब एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रेयान, ही इज़ द डेवलपर ऑफ Node.js. इसने पता क्या किया, इसने ना ये V8 इंजन लिया क्रोम के अंदर से, V8 इंजन, बिकॉज दिस इज ओपन सोर्स. ठीक है, और इसको ना एक C++ कोड के साथ एम्बेड कर दिया. क्रोम का V8 इंजन जो ओपन सोर्स है, उसको C++ इंजन के साथ क्या कर दिया, एम्बेड कर दिया. एंड इस प्रोजेक्ट को उसने क्या बोला, दैट ये है Node.js. ठीक है, अब तुम पूछोगे दैट ठीक है, बट इसका बेनिफिट क्या है, लाइक व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एम्बेडिंग V8 विद C++. हमें ये पता है दैट जो V8 इंजन था वो क्रोम के अंदर था. पहली बात हमने क्या किया, हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, मतलब अब जो इंजन है वो क्रोम से बाहर आ चुका है. एंड C++ जो कि एक नेटिव लैंग्वेज है, जिसके अंदर बहुत सारी मशीन फंक्शनैलिटीज़ हैं, अब वो क्या कर सकती है, वो जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकती है ब्राउज़र के बाहर. तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, दैट अब हम क्या कर सकते हैं, हम जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज को ब्राउज़र के बाहर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो मतलब कि Node.js के आने के बाद जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र के बाहर भी एग्जीक्यूट कर सकती है. वाई? बिकॉज इसके अंदर क्या है, V8 इंजन है. ओके, एंड अब जावास्क्रिप्ट जो है ना, जावास्क्रिप्ट कैन टॉक टू नेटिव मशीन बिकॉज ऑफ C++. तो यानी कि तुम जावास्क्रिप्ट के अंदर ना मशीन के साथ भी बात कर सकते हो. फॉर एग्जांपल यू कैन डू फाइल हैंडलिंग. ठीक है, तुम अभी अपनी करंट मशीन की स्टोरेज देख सकते हो, तो जितने भी टास्क C++ जो मशीन लेवल पे कर सकती है ना, लाइक फाइल हैंडलिंग एंड ऑल दैट, तो वो जावास्क्रिप्ट भी अब कर सकती है. बिकॉज जावास्क्रिप्ट इंटरनली क्या है, एक C++ ही तो यूज़ कर रही है. एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड कि जो ये V8 इंजन है ना, ये C++ के साथ एम्बेड हो चुका है. ठीक है, तो अब तो जो भी हम जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट कैसे होता है, V8 इंजन को यूज़ करके ही एग्जीक्यूट हो रहा है, विच इज़ इनसाइड अ C++. ओके, एंड फाइनली अब हम इसमें वेब सर्वर्स भी बना सकते हैं. तो मैं जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को, जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स, जावास्क्रिप्ट की पावर को यूज़ करके मैं अपने वेब सर्वर्स बना सकता हूँ. एंड इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, Node.js. तो फाइनली हमें क्या पता लग रहा है, Node.js क्या है. Node.js ना तो कोई फ्रेमवर्क है, ना ही कोई लाइब्रेरी है. Node.js इज़ अ रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर जावास्क्रिप्ट. ठीक है, इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं कि Node.js क्या एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें तुम जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो. ठीक है, अब एक चीज़ दिखाता हूँ.
अभी मैं अपने ब्राउज़र के अंदर हूँ, ठीक है, मेरे पास एक क्रोम ब्राउज़र है। मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ console.log, लेट अस से मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, तो जैसे मैं एंटर करूँगा यू कैन सी दैट आई एम गेटिंग हेलो, ठीक है। तो ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड था, जो मैंने जावास्क्रिप्ट लिखा, या फिर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2+3 आई एम गेटिंग 5, तो ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है? ये V8 इंजन, जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है, उसको यूज़ करके ये चीज़ें रन कर रही हैं, करेक्ट। लेकिन अगर मैं अपनी मशीन पे जाता हूँ, ठीक है, एंड आई राइट दिस सिमिलर कोड, अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, क्या ये चलेगा? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज मैंने क्या बताया था कि जो जावास्क्रिप्ट है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए होता है? जावास्क्रिप्ट का इंजन। लेकिन मेरे मशीन में Node.js इंस्टॉल्ड है, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन से नोड, एंड इससे क्या होगा? नोड का रेपल और आई कैन से इंटरैक्टिव टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log hello, यू कैन सी आई एम गेटिंग हेलो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2+5, तो यू कैन सी दैट आई एम गेटिंग 7, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। आई कैन लाइक से console.log hello from JS, ठीक है। सो यू कैन सी दैट नोड को यूज़ करके, जैसे मैंने अपनी नोड कमांड यूज़ की, मेरा Node.js एक्टिव हुआ। अब मैं क्या कर पा रहा हूँ? मैं सेम जो यहाँ पर काम कर पा रहा था, जो जावास्क्रिप्ट का कोड मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर पा रहा था, उस कोड को मैं एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ मेरे टर्मिनल के अंदर, मतलब मेरे ब्राउजर के बाहर। एंड ये क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ दिस नोड। अगर अब तुमसे कोई पूछेगा Node.js क्या होती है, सो व्हाट इज द आंसर? दैट Node.js इज अ रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर जावास्क्रिप्ट, ओके। अगर तुम Node.js की वेबसाइट पे भी जाते हो, दैट इज nodejs.org, so if you go to this website you can see that Node.js is an open source cross platform JavaScript runtime environment, ठीक है। so that is all about Node.js, and before starting Node.js तुम्हें JavaScript आनी चाहिए, okay। now before you get started with Node.js and all, because Node.js कुछ नहीं है, Node.js जैसे कि environment है, इंटरनली तो हम JavaScript ही कोड कर रहे हैं। सो तुम्हें जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। एंड जस्ट इन केस तुम्हें जावास्क्रिप्ट नहीं आती, यू कैन चेक आउट माय फुल अल्टीमेट जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज। तो मैंने उसमें जावास्क्रिप्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं जो हमें Node.js में नेसेसरी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा। देयर आर अप्रॉक्स 30 to 32 वीडियोस, तो अगर तुम उनको देख लेते हो यू आर गुड टू गो। तो तुम्हें जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग विद Node.js, बिकॉज हम सारी लैंग्वेज, हम सारा कोड जावास्क्रिप्ट में ही लिखेंगे, सिंपल जावास्क्रिप्ट में। Node.js इज जस्ट अ रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर जावास्क्रिप्ट। सो आई होप दैट तुम्हें एक क्लैरिटी मिली होगी, तुम्हें एक इंट्रोडक्शन मिला होगा दैट Node.js होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज Node.js। सो नेक्स्ट वीडियो में विल सी दैट हम इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, हम इसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं हमारी मशीन में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।